हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टुडे वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स। आइए क्लास स्टार्ट करने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था। टू या मोर देन टू फिगर्स इफ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज, ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिया है फिगर ए और ई, इनका शेप और साइज अलाइक है, सो हम कहेंगे ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। ये मैंने यूज की है कॉन्ग्रुएंसी की साइन। वैराज हम सिमिलर फिगर्स उनको कहते हैं जिनमें शेप तो एक जैसा हमें चाहिए बट यहाँ साइज के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सेम साइज का हो। जैसे कि हमने यहाँ हम जितने भी फिगर्स लेंगे हम उसको कंपेयर करेंगे फिगर ए के साथ, तो समझने में आसानी हो। ए के साथ आप बी को कंपेयर करके देखिएगा, इसका दोनों का शेप एक जैसा है और सिंस बी की जो साइज है वो ए से छोटी है, सो हम कहेंगे ए और बी ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं। अब यहाँ देखिए फिगर सी और ए को देखिएगा, सी की साइज ए से बड़ी है बट सिंस दोनों की शेप एक जैसी है, सो हम कहेंगे ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं। यहाँ मैंने सिमिलरिटी की साइन यूज की है। इस केस में देखिएगा ए के साथ कंपेयर कीजिए ई को, इन दोनों का शेप एक जैसा है, मोर ओवर यहाँ तो इन दोनों की साइज भी एक जैसी है, तो हम कहेंगे ये दोनों भी सिमिलर फिगर्स हैं। सिंस ए और ई इन दोनों का शेप और साइज दोनों ही एक जैसा है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हुए। तो हाउ कैन आई से दैट दीज आर सिमिलर फिगर्स? सिमिलर फिगर्स का कंडीशन है कि इनका शेप एक जैसा चाहिए और यहाँ कंडीशन है कि साइज के लिए यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन है, दैट इज शेप का ही रेस्ट्रिक्शन है, साइज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ए के साथ हम कंपेयर करते हैं, साइज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और सेम साइज की भी हो सकती है, सो वो सिमिलर फिगर्स होते हैं। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इंक्लूडेड इन द सिमिलर फिगर्स। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए हमें दो कंडीशंस की जरूरत है। पहली कंडीशन है कि शेप एक जैसा तो हमें चाहिए ही, बट यहाँ साइज भी हमें एक जैसे चाहिए फिगर्स के, तभी हम उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। वेरएज सिमिलर फिगर्स के केस में सिर्फ हमारी कंडीशन शेप के लिए है कि सेम शेप हमें चाहिए, साइज का हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। स्मॉलर साइज भी हो सकती है, सेम साइज भी हो सकती है और लार्जर साइज की भी हो सकती है। सिर्फ इसको एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है, दैट इज ये जो फिगर्स है उनका शेप एक जैसा होना पड़ता है। सो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। आइए अब कंडीशंस फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगॉन्स हम देख लेते हैं। टू पॉलीगॉन्स, एनी टू पॉलीगॉन्स को हम सिमिलर कब कहते हैं? टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स को हम सिमिलर तब कहते हैं जब ये दो कंडीशंस फुलफिल करते हैं। पहला कंडीशन है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो इक्वल होना होता है और दूसरा कंडीशन है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। नाउ व्हाट इज रेशियो? रेशियो हम कहते हैं कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। सेम तरीके की दो चीजों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम रेशियो कहते हैं। जैसे कि इस केस में हमने दो बैम्बू लिए हैं और हम इसका लेंथ दोनों का कंपेयर करेंगे, सो हम इसका लेंथ का रेशियो फाइंड करेंगे। जब हम रेशियो फाइंड करते हैं तब हम फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। नाउ ए का कंपेयर हम करेंगे बैम्बो बी के साथ लेंथ का, तो हम यहाँ देखेंगे कि बैम्बो ए की लंबाई दैट इज लेंथ कितनी बड़ी है देन बैम्बो बी, या फिर हम कह सकते हैं बैम्बो बी बैम्बो ए से कितनी छोटी है, ये हम यहाँ फाइंड करेंगे। रेशियो हमेशा फ्रैक्शन में लिखा जाता है और इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, दैट इज वर्टिकली हम दो डॉट्स लगाते हैं और इसको हम कहते हैं इज टू। लेंथ ऑफ बैम्बो ए दिया हुआ है यहाँ 8 मीटर्स और लेंथ ऑफ बैम्बो बी एंड दिस इज 4 मीटर्स। एक चीज याद रखिएगा, रेशियोज हम जब भी निकालते हैं तो जो भी यूनिट्स लेते हैं वो एक तरीके की होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ लेंथ निकाल रहे हैं तो लेंथ की जो यूनिट्स है वो दोनों की मीटर्स में है ना। यहाँ मैं इस मीटर से इस मीटर को कैंसिल कर सकती हूँ, मोर ओवर 4 से मैं इसको कैंसिल करती हूँ, देन दिस इज 2/1, सो दिस इज 2/1 इसका रेशियो हुआ। रेशियो में देखिए यूनिट नहीं आता, क्यों नहीं आता? देखिए यूनिट ऑलरेडी मैंने यहाँ कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ देखिए कोई यूनिट नहीं है, रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता। आई कैन राइट दिस एज 2:1। ये तो डॉट्स लिखे हैं हमने, मैं वर्टिकली इसको हम प्रोनाउंस करेंगे इज 2। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बैम्बो ए की जो लेंथ है ये डबल है देन द बैम्बो बी,
ये 2 टाइम्स है। बैम्बो ए की लेंथ देखिए, दिस इज 1 पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट, सो ये 2 टाइम्स है देन बैम्बो बी। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट पे इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।